यह रहस्यमयी घटना सन 1943 की है। इंग्लैंड के मिड्सलैंड में घटी यह घटना आपके मन को झकझोर कर रख देगी। उस दिन की सुबह बहुत सुहावनी थी। वसंत का मौसम था और इसी बात का फायदा उठाते हुए चार दोस्त शिकार करने निकले। थॉमस, रॉबर्ट, बॉब और फ्रेड। उनकी नज़र एल्म के पेड़ पर पड़ी। घोंसले की तलाश में बॉब पेड़ पर चढ़ा। बॉब ने जब अपना हाथ पेड़ के खोखले हिस्से में डाला तो उसे क्या पता था कि जो चीज वहां से निकलने वाली है वो उसे और उसके दोस्तों को हिला कर रख देगी। बॉब के हाथ एक खोपड़ी लगी। उन्हें लगा ये किसी जानवर का है, पर जब उन्होंने उसके दांतों को गौर से देखा तो उन्हें एहसास होने लगा कि जरूर ये इंसानी खोपड़ी है। और उनका शक हकीकत में तब बदल गया जब उन्हें बाकी कंकाल के साथ फटे कपड़े मिले। ये सब देखकर चारों घबरा गए और वहां से निकल गए। उन्होंने ये फैसला लिया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर यह मंजर लगातार उनकी नज़रों में घूमता ही जा रहा था। उनमें से कोई भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सबसे छोटे लड़के थॉमस ने यह बात अपने पिता को बता ही दी। उसके पिता ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस के मुताबिक ये कंकाल किसी महिला का था जिसकी उम्र लगभग 35 साल की थी, जो एक बार गर्भवती भी हो चुकी थी। उन्हें यह भी पता चला कि उस महिला के मुंह में तख्ता भी डाला गया था और उसके एक हाथ को काट कर पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। उसकी मौत 1.5 साल पहले दम घुटने के कारण हुई थी। स्थानीय लोगों के लिए यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं थी, क्योंकि वो औरत कौन थी, कहाँ से थी और उसका कंकाल उस पेड़ के अंदर कैसे आ गया। ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब किसी को नहीं पता था। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना सामने आई। किसी ने एक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, Who put Bella in the witch hell? पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि किसने ये मैसेज लिखे थे, और अगर लिखने वाले को बेला के बारे में पता था तो वह पुलिस की मदद के लिए सामने क्यों नहीं आया। स्थानीय लोग इस घटना को काले जादू से जोड़ने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि एक हाथ काटकर किसी को मारना जादुई कारण हो सकता है। बिल्कुल, कोई किसी का दम क्यों घोटेगा, फिर बॉडी को पेड़ में डालने से पहले उसका हाथ काटकर उसे अलग क्यों दफनाएगा। मामला शांत हो गया था, पर 10 साल बाद एक लेखक बेबोर जोन्स ने इस हत्या के ऊपर एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्हें एना नाम की लड़की का लेटर मिला, जिसके मुताबिक बेला एक जर्मन जासूस थी जो यहाँ के गुप्त जानकारियाँ अपने देश भेजती थी। एक ब्रिटिश अधिकारी को जब ये बात पता चली तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसे एल्म के पेड़ में डाल दिया था। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्या के कुछ महीने बाद ही उस अधिकारी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। क्या बेला एक डायन थी या जर्मनों के लिए काम करने वाली एक जासूस? कहीं कहीं ये बात भी चल रही थी कि वह एक वैश्या थी। ये केस अभी भी चल रहा है, पर पुलिस इसमें कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। आज उस बात को बीते 8 दशक बीत चुके हैं, पर आज भी बेला एक रहस्य ही है। स्थानीय लोग आज भी इसकी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन शायद अभी भी कोई है जो कुछ तो जानता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वहाँ उस पेड़ के नीचे फिर से एक बोर्ड देखा गया जिसमें लिखा था, Who put Bella in the witch hell?